नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। शुरुआत करेंगे महंगाई की खबर से। मोदी सरकार के आने से अच्छे दिन आए या ना आए, महंगे दिन जरूर आने लगे हैं। आलू प्याज महंगे हो गए हैं। सरकार रेल किराया बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। साथ ही जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा होने के संकेत मिल रहे हैं। प्याज एक बार फिर देशवासियों को रुलाने लगा है। देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी नासिक में मजदूरों ने कामकाज ठप कर दिया है। आज मजदूरों की हड़ताल का दूसरा दिन है, जिससे प्याज की सप्लाई रुक गई है। प्याज मंडी के मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मंडी और कारोबारी और मजदूरों के बीच कहासुनी भी हुई, जिसके बाद नासिक मंडी में खरीद बिक्री अनिश्चितकाल के लिए बंद हो गई। अगर प्याज के रेट की बात करें तो दिल्ली में जो प्याज पहले 20 रुपए प्रति किलो मिलता था, वो अब 23 रुपए के भाव से बिक रहा है। मुंबई में प्याज का रेट दोगुना होकर 30 रुपए प्रति किलो हो गया है। वहीं चंडीगढ़ में 14 से बढ़कर 24 रुपए हो गया है। प्याज के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। बारिश से आलू की फसल को काफी नुकसान हुआ है। बाकी सब्जियों के दाम भी एकाएक बढ़ गए हैं। हफ्ते भर पहले 20 रुपए किलो मिलने वाला आलू अब 30 रुपए किलो बिकने लगा है। शिमला मिर्च के दाम 20 से बढ़कर 60 हो गए हैं। मटर 40 से बढ़कर 65 हो गया है। फूल गोभी 30 से बढ़कर 60 हो गई है और पत्ता गोभी हफ्ते भर पहले 10 रुपए किलो बिक रही थी, जो अब बढ़कर 16 रुपए किलो हो गई है। 15 रुपए किलो मिलने वाली भिंडी बढ़कर 25 रुपए किलो हो गई है। तो रही 10 से बढ़कर 20, गाजर 20 से बढ़कर 30 और खीरे का रेट 12 रुपए किलो से बढ़कर 20 रुपए किलो हो गया है। महंगाई के मोर्चे पर केंद्र सरकार आम लोगों को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने रेल किराए बढ़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि रेल किराए में बढ़ोतरी समय की मांग है। पेट्रोल डीजल भी आपकी जेब जलाने के लिए तैयार है। खबर है कि सरकार जल्द पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर सकती है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से माल ढुलाई और सफर का किराया भी बढ़ जाएगा। महंगाई दर में भी बढ़ोतरी हुई है। मई महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 6.01% हो गई, जबकि अप्रैल में ये दर 5.2% की थी। जनवरी में 5.11, फरवरी में 5.03 और मार्च में 6% महंगाई दर थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई पर चिंता जताई है। उन्होंने महंगाई बढ़ने के लिए जमाखोरों को जिम्मेदार ठहराया और ऐसे में जमाखोरों के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया में सुलह होने की संभावना जताई जा रही है। अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक दोनों में समझौता हो सकता है। अखबार ने यह भी लिखा है कि प्रीति किंग्स 11 पंजाब में हिस्सा बेचकर अमेरिका में शिफ्ट भी हो सकती है। उधर पूर्व बॉयफ्रेंड नेस वाडिया पर छेड़छाड़, बदतमीजी और गाली गलौज का आरोप लगाने वाली प्रीति जिंटा को मुंबई पुलिस ने तलब किया है। पुलिस ने उन्हें 3 दिनों के अंदर आकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। प्रीति फिलहाल अमेरिका में है। इस बीच प्रीति जिंटा के वकील हितेश जैन ने नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि नेस वाडिया पर प्रीति ने यौन शोषण या छेड़छाड़ का आरोप नहीं लगाया है। कहीं पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट या मॉलेस्टेशन या सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। प्रीति जिंटा के मुद्दे पर महानायक अमिताभ बच्चन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मामला कोर्ट में है, इसलिए उनका कुछ कहना ठीक नहीं। Preeti Zinta is going through a very bad phase. Do you have any comments on that, sir? Because she has said that I have not been supported by Bollywood ever. I believe the matter is now in court. It would not be proper for me to comment on something like that. प्रीति वाडिया छेड़छाड़ मामले में आईपीएल चेयरमैन रणजीत बिस्वाल ने कहा है कि इस घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। प्रीति ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उधर मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में प्रीति जिंटा के खिलाफ शिकायत की गई है। शिकायतकर्ताओं ने जिंटा पर छेड़छाड़ की धारा के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उधर वाडिया ग्रुप ने इस बात से इनकार किया कि ये लोग वाडिया अस्पताल के कर्मचारी हैं। यूपी में दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। सीतापुर में पति पत्नी का शव पेड़ पर लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई। मामले की तफ्तीश की जा रही है। यूपी के अलीगढ़ में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। खैर इलाके के सभापुर गांव में घर वालों ने पहले अपनी बेटी को गोली मारी, फिर घर के अंदर उसकी लाश को जला दिया। बताया जा रहा है कि 16 साल की लड़की 2 दिन से लापता थी। जब वो लौट कर घर आई तो उसके भाई भूरा ने उसे गोली मार दी। इसके बाद घर वालों के साथ मिलकर उसकी लाश को घर के आंगन में ही जला दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी घर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने घर के अंदर से जली लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
सुल्तानपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने अपनी बेटी से हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया था। लखनऊ में एक महिला होमगार्ड ने एक ट्रेनी दारोगा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। यूपी में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन सीएम अखिलेश यादव अपनी नाकामी कबूलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जहां भी कोई घटना होती है हम कड़ी कार्रवाई करते हैं और हमने कड़े निर्देश भी जारी किए। यूपी में कानून व्यवस्था के हाल को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मंत्रालय यूपी के हालात को लेकर गंभीर है और पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हुए है। यूपी में कानून व्यवस्था के हालात दिनों दिन खराब ही होते जा रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के नेता अजीब और गरीब बयान दे रहे हैं। पार्टी महासचिव नरेश अग्रवाल का तो ये भी कहना है कि रेप जैसे अपराधों के लिए टीवी सीरियल जिम्मेदार है। हो जाते हैं जो हम लोगों ने कभी सोचे नहीं था कि ये अपराध हो जाएंगे, वो अपराध हो जा रहे हैं। और अपराध तो आजकल जो तमाम सीरियल दिखाए जा रहे हैं, वो सीरियल भी तो अपराध के लिए बहुत बड़े दोषी है। यूपी में रेप और हत्याओं के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी ने मुरादाबाद में मोर्चा खोला। बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर अखिलेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यूपी के बदायूं में 2 चचेरी बहनों से गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले की जांच के लिए कल सीबीआई टीम पहुंची। सीबीआई जांच टीम ने उस पेड़ का भी मुआयना किया जहां दोनों लड़कियों को मार करके लटका दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 मंत्रियों को बड़ा झटका दिया है। पीएमओ ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के निजी सचिवों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि यूपीए सरकार में जो अफसर मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी हुआ करते थे उन्हें नई सरकार में नहीं रखा जाएगा और इसी आधार पर राजनाथ, रिजिजू और वीके सिंह के निजी सचिवों की नियुक्ति रोकी गई है। दरअसल गृह मंत्री राजनाथ सिंह आलोक सिंह को अपना निजी सचिव बनाना चाहते थे। आलोक यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद के निजी सचिव हुआ करते थे, लेकिन पीएमओ से आलोक के नाम पर राजनाथ को हरी झंडी नहीं मिली। इसी तरह से गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू अभिनव कुमार को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहते थे, लेकिन पीएमओ ने इस पर रोक लगा दी क्योंकि अभिनव कुमार यूपीए सरकार में मंत्री रहे शशि थरूर के पीएस थे। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह राजेश कुमार को निजी सचिव नियुक्त करना चाहते थे। क्योंकि राजेश यूपीए सरकार में संस्कृति मंत्री रहे चंद्रेश कुमार कटोच के निजी सचिव थे, इसलिए राजेश कुमार के नाम पर वीके सिंह को इजाजत नहीं मिली। मोदी सरकार 5 राज्यों के राज्यपालों को उनके कार्यकाल से पहले बदल सकती है। खबर है कि उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के राज्यपाल बदले जा सकते हैं। अब यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी, केरल की शीला दीक्षित, पंजाब के शिवराज पाटिल, मध्य प्रदेश के राम नरेश यादव और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन हैं। बिहार के राज्यसभा उपचुनाव में जेडीयू को समर्थन देने के मसले पर आरजेडी आज फैसला लेगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इस मसले पर पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने लालू से समर्थन मांगा है। राज्यसभा के लिए शरद यादव तो निर्विरोध चुने जा चुके हैं, लेकिन जेडीयू के बाकी 2 उम्मीदवारों पर पेंच फंसा है। बिहार में 19 जून को राज्यसभा उपचुनाव होने हैं। राजीव प्रताप रूडी, रामविलास पासवान और रामकृपाल यादव के इस्तीफे की वजह से बिहार में राज्यसभा उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस और एनसीपी मिलकर महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इस बात का ऐलान किया है। आसनसोल से बीजेपी सांसद और सिंगर बाबुल सुप्रियो ने यह दावा किया कि उन्हें बाबा रामदेव की सिफारिश पर लोकसभा का टिकट मिला था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद यशवंत सिन्हा से आज मुलाकात करेंगे। उधर झारखंड के हजारीबाग कोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को कल एक बार फिर 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। 3 जून को मुंडे की सड़क हादसे में दिल्ली में मौत हो गई थी। डीएमके की राज्यसभा सांसद और पूर्व फिल्म अभिनेत्री खुशबू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में उनके काम को अहमियत नहीं दी जा रही। आम आदमी पार्टी के नेता और पटपटगंज से विधायक मनीष सिसोदिया के गुमशुदा होने के पोस्टर उनके क्षेत्र में चिपकाए गए हैं। पोस्टर चिपकाने वाले का कहना है कि सिसोदिया क्षेत्र में नहीं दिखते और न ही यहाँ की समस्याओं की सुध लेते हैं। सिसोदिया की गुमशुदगी का पोस्टर चिपकाने वाले ने उन्हें ढूंढकर लाने वालों को इनाम देने का भी ऐलान किया है। पोस्टर जारी करने वाले ने अपने नाम और नंबर भी पोस्टर में लिखे हैं।
दिल्ली में बिजली संकट के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर अब पलटवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 15 साल तक तो कांग्रेस ही सत्ता में रही। दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर केंद्र सरकार ने कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जिस बिजली कंपनी का कामकाज ठीक नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि कंपनियों को बदलने का विकल्प भी खुला है। जम्मू में बिजली के संकट को लेकर बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के एक कार्यक्रम में जमकर हंगामा किया। बीजेपी के प्रदर्शन से उमर अब्दुल्ला का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक मेरे पिता के चमचे हैं। केदारनाथ में आई तबाही के 1 साल बाद भी नरकंकाल मिलने का सिलसिला जारी है। अब रामबाड़ा से 4 नरकंकाल और मिले हैं। प्रशासन और सरकार के दावे को उलट अब तक 42 नरकंकाल मिल चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने कहा है कि केदारनाथ को अब भारी बारिश या बाढ़ जैसी स्थिति से कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बताया कि केदारनाथ के पीछे से होकर गुजरने वाली मंदाकिनी नदी का रूट डायवर्ट कर दिया गया है। देहरादून में आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम आग से जलकर खाक हो गया। कंट्रोल रूम में जो कंप्यूटर जलकर खाक हुए हैं उनमें आपदा प्रभावित लोगों का अपडेटेड डाटा था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 24 छात्रों के व्यास नदी में बह जाने के मामले पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिमाचल हाईकोर्ट ने मंडी हादसे को लेकर हैदराबाद इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन, लाजी परियोजना प्रबंधन और मंडी के डिविजनल कमिश्नर को समन जारी किया है। मुंबई की कैंपा कोला सोसाइटी के लिए थोड़ी राहत की खबर है। बीएमसी ने यहां के लोगों को 20 जून तक की मोहलत और दे दी है। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई को सभी 6 आरोपियों की 7 दिनों की हिरासत मिल गई है। हिमाचल के कांगड़ा में यात्रियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 44 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बस में करीब 60 लोग सवार थे। टूरिस्ट बस रेणुकाजी से लौट रही थी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। यह हादसा दिल्ली के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के ठीक सामने हुआ। सिविल लाइन इलाके में हुए इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बहराइच के मेन ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी आने की वजह से उसमें आग लग गई और ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा।